ये बात 22 अप्रैल की ही तो है जब पहलगाम के मिनी स्विट्जरलैंड में दोपहर का समय था और लोकल पुलिस जैसे कपड़े पहने आतंकवादियों ने मासूम लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। देखो ये है मंजूनाथ और उनकी पत्नी पल्लवी। ये अपने बच्चे का अच्छा रिजल्ट सेलिब्रेट करने 19 अप्रैल को कश्मीर ट्रिप पर आए थे और जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ तब एक आतंकवादी ने मंजूनाथ को भी गोली मार दी। जब पल्लवी ने उस आतंकवादी से कहा कि हमें भी मार दो, मैंने उसे बोला मुझे भी मारो, उसने बोला मोदी को बोलो। तो उस आतंकवादी ने जानबूझकर पल्लवी को जिंदा छोड़ दिया और बोला कि जाके मोदी को बोल देना। सोच कर देखो कितना खतरनाक दृश्य होगा जब एक आतंकवादी आपके सर पर बंदूक ताने खड़ा हो, आपसे आपका नाम पूछे और आपकी आईडी चेक करे, या फिर आपका मजहब जानने के लिए आपका पैंट उतरवा दे और अगर आप हिंदू हो तो आपको उसी देश में सरेआम गोली मार दी जाए जिस देश में बच्चा बच्चा शान से कहता है हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इंटरनेट पर वायरल हो रही इस इमेज में ये कपल अपनी नई नई शादी के बाद कश्मीर में हनीमून एंजॉय करने आए थे। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखो। अपने पति के बॉडी के बगल में बैठी इस महिला की शांति संसद में बैठे उन शोर मचाने वाले पॉलिटिशियन से करोड़ों गुना ज्यादा तेज गूंज रही है, जिसने हमारे पूरे देश को हिला कर रख दिया है। बस इतना ही नहीं, 26 साल की एक लड़की आशावरी बताती है कि वो अपनी फैमिली के साथ पहलगाम में ही थी जब ये आतंकवादी अटैक हुआ। जब वो लोग बचने के लिए एक टेंट में छुप गए तो टेररिस्ट उस टेंट के पास आकर उसके पापा को बाहर बुलाते हैं और कहते हैं चौधरी तू बाहर आ जा। उन्हें बाहर बुलाकर जबरदस्ती उनसे कलमा पढ़ने को भी बोला और जब वो उनसे नहीं हुआ तो उन्हें भी 3 गोलियां मार दी। दोस्तों, जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले में 27 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। हमला उस वक्त किया गया जब बैसरन घाटी में बड़ी तादाद में पर्यटक मौजूद थे। आतंकियों ने उन पर अमेरिकी M4 कार्बाइन राइफल और AK-47 जैसे खतरनाक हथियारों से हमले किए। मृतकों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के तमाम पर्यटक शामिल हैं। हमले में नेपाल और UAE के भी एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय लोग भी मारे गए। जम्मू कश्मीर में 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा अटैक के बाद यह सबसे बड़ा हमला है। पुलवामा में CRPF के काफिले पर फिदायीन हमला हुआ था। इसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसकी जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी, जबकि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-तैयबा के विंग रेजिस्टेंट फ्रंट यानी कि TRF ने ली है। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है। इधर सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अटैक के संदिग्ध आतंकियों के स्केच जारी किए हैं। आतंकियों में 2 फॉरेन टेररिस्ट और 2 लोकल आतंकी शामिल हैं। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा बताए गए हैं। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस हमले में उसका कोई हाथ नहीं है।